भर में आज ईद उल फितर मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमा अदा किए गए। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। लोगों ने गले मिलकर बामी रंजिशों को भुलाकर ईद सईद को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ और दीगर ने नमाज ईद उल फितर मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज नवाब शाह और बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में अदा की। नारे पाकिस्तान ग्राउंड में इलामा इंतज़ाम इलाही ज़हीर ने नमाज ईद पढ़ाई। लाहौर के इलाके बाग जिना में नमाज ईद अदा की गई, जहाँ डॉक्टर आरिफ रशीद ने नमाज पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ईद की नमाज इब्राहिम नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक ए में अदा की। गवर्नर सिंह, कामरान डेसोरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब व दीगर ने पोलो ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, कतर, फिलिपाइन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुस्लिम ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद उल फितर के मौका पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात का एहतमाम किया गया। तवील अरसे बाद अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत यूरोप में तमाम मकातब फिक्र ईद मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाई जा रही है। उधर अहले गजा ने महाजिर कैंपों में खुले आसमान तले ईद उल फितर मनाई। गजा में फलस्तीनों ने मलबे का ढेर बनी मसाजिद पर नमाज अदा की। मस्जिद अक्सा में भी ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। ईद के मौका पर लुटे पुटे महाजरीन ने कैंपों में रिवायती पकवान बनाए। शहीद हो जाने वाले प्यारों को याद करके रोते रहे। उधर भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया, जहां कल ईद मनाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शुमाली वज़ीरिस्तान में ईद। आर्मी चीफ ने मिरान शाह स्पेन वॉर में जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने नमाज ईद अगले मोर्चों पर जवानों के साथ अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों के हमरा मुल्क के पायदार इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की। जवानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कौम के लिए इनके गैर मुतसलसल जज्बे और खिदमत को सराहा। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और पाक अफगान सरहद के साथ सरहदी हिफाजती इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कुर्बानियों से हासिल अमन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। बाहमी रंजिशें भुलाओ, सब मिलकर ईद मनाओ। नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे नाश्ते के साथ गरम गरम शीर खुरमा खाया। दावतों का एहतमाम, चटपटे खानों से ईद का मजा दोबाला। कहीं कोरमा कड़ाही बिरयानी से तवाज़ो तो कहीं मटन पुलाव से। बच्चों का मिशन ईद मुकम्मल, अब खर्च करने की बारी है। तफरीही मकामात पर रश बढ़ गया, बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। कराची में शहरों ने सीविल का रुख कर लिया। नथिया गली और गलियात में यालाबारी ने ईद के त्यौहार का मजा कई गुना बढ़ा दिया। साथ ही गर्मी ने शहरियों को निजात मिल गई। एबटाबाद और नथिया गली में ईद की खुशियों को गैर मुतवक्के तौर पर दुबाला हो गई हैं। मूसलाधार बारिश से न सिर्फ माहौल को ठंडा कर दिया, बल्कि शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ईद उल फितर खुशियाँ बांटने, माशरे के महरूम तबकात के लिए साल कुर्बानी का दिन है। ज़रूरतमंदों, नादिर, यतीमों और मोहताजों की भरपूर मदद करते हुए इन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक करें। ईद उल फितर पर पूरी पाकिस्तानी कौम गजा व फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ईद रंजिश भुलाकर इकट्ठे होने का दिन है। ईद अपने कमजोर बहन भाइयों की खुशियां दोबाला करने में मदद करने का नाम है। वज़ीर आज़म का ईद के मौके पर शोहदा को भी खिराजे की।
जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ को कौम की ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने ईद के पुरमसरत मौका पर कौम के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा कि सिपाही के लिए ईद का असल जोहर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत में मुज़म्मिल है। अल्लाह ताला वतन पर अपनी रहमत नासिर फरमाए, अमन और खुशहाली लाए। इस पर मुसर्रत मौके पर आइए अपने कौमी हीरोज के गैर मुतसलसल हौसले को याद रखें। ये हीरो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए मशअल राह हैं। हम इन बहादुर उनके अहल खाना की कुर्बानियों के लिए हमेशा शुक्रगुजार हैं। शोहदा ने मादरे वतन की हिफाजत और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन ओल्ड एज होम में गुजारा। वज़ीर आला ने ईद पर घरों, बेघर बुजुर्गों और खसूसी बच्चों के इदारों का दौरा किया। बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और तोहफे भी पेश किए, जबकि बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ओल्ड एज होम भी गई, जहाँ बुजुर्ग खातून को हज पर भेजने के अहकाम दिए। वज़ीर आला पंजाब की बेघर और बेसहारा अफराद को ईद मुबारक। वहाँ मौजूद बुजुर्ग आबदीदा हो गए। मरियम नवाज ने कायद नवाज शरीफ की तरफ से बुजुर्गों को सलाम भी दिया। वज़ीर आला पंजाब ने बच्चों पर दस्ते शफ़क़त रखा और दुआएं भी दी। इनका कहना था कि मुझे मेरे वालिदैन की दुआएं लगी हैं, वालिदैन की कदर ना करने वाले मसाले नहीं। कम वसीला तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करना ही हकीकी ईद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर उम्मत मुसलमान और पाकिस्तानियों को ईद की खुशियाँ मुबारक। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें रमजान मुबारक के फयूज़ और बरकत से मुस्तफ़ीद होने का मौका नसीब हुआ। ईद पर पाक वतन के अमन और हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले शोधा को सलाम पेश करते हैं। शोधाए वतन हमारा फख्र है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। शोधा के अहले खाना को भी ईद पर याद रखना हमारा कौमी फरीज़ा है। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि मुबारक दिन पर पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआ गो हूँ। ईद के मौका पर अवाम की सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह हमारी जिम्मेदारी है। इसराइल का ईद उल फितर के रोज़ भी मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा पर जाहियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 122 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 33,482 हो गई। इसराइली हमलों में 56 फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए, जिसके बाद ज़ख्मियों की मजमूई तादाद 76,000 से तजावुज़ कर गई। अल जज़ीरा ने जान तलबी के दावों का दस्तावेज़ात शवाहिद से मुवाजना करके अमरीका को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ कमीशन का दोबारा रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ कमीशन का रुकन 3 वर्ष के लिए मुंतखब हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की 54 रुकनी इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल ने पाकिस्तान को मुतफ़क़ा तौर पर रुकन मुंतखब किया। तहरीक इंसाफ के बानी से अडियाला जेल में अहलिया बुशरा बीबी ने मुलाकात की। बुशरा बीबी को बनीगाला से सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया, जहां इनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही और ये मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर करवाई गई। पुलिस बुशरा बीबी को अडियाला जेल से लेकर वापस बनीगाला रवाना हो गई। इधर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने ईद की नमाज अडियाला जेल की मस्जिद में अदा की।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो नया ओहदा चाहे ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वाडा और इमारुल हक काकड़ का ताल्लुक एक ही फैसले से है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को इन तीनों का कजन कहा जा सकता है। मुल्क इस वक्त जिन मुश्किलात में घिरा है, नवाज शरीफ की रहनुमाई की जरूरत है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुस्तहकम करने और मईशत की बेहतरी के लिए कोशिश जारी है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेकाम नहीं मिल सका। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में है, मराद भी ले रही हैं और सियासी अदम इस्तेकाम भी पैदा कर रही हैं। हर सियासी जमात में मुख्तलिफ नुक्ता नजर होते हैं। हर किसी को हक होता है कि अपना नुक्ता नजर पेश करें। एस्टैब्लिशमेंट का रोल दुनिया में ना कहीं खत्म हुआ है, ना होगा। हुकूमत इमदाद के बजाय बैरूनी सरमायाकारी को तरजीह दे रही है। वज़ीर इत्तलात का वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से बात करते हुए कहना था कि मुल्क के मुआशी हालात में बेहतरी आ रही है। सऊदी वली अहद ने $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ देरपा ताल्लुकात का ख्वाह है। सऊदी मीडिया ने वज़ीर आज़म के दौरे को खसूसी कवरेज दी। हमें कर्ज नहीं, तिजारत चाहिए। सऊदी अरब की जानिब से $5 अरब की सरमायाकारी के ऐलान के बाद स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया तेजी आई। विफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा, निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी। मईशत कर्जों पर नहीं बल्कि सरमायाकारी पर चलेगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सऊदी अरब की मेहमान नवाजी के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें कर्ज नहीं, सरमायाकारी चाहिए जिसका कोई नतीजा मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी होगी। मुत्तहदा अरब अमारात और कतर से भी वज़ीर आज़म की बात हो गई। मईशत कर्जों पर नहीं बल्कि सरमायाकारी पर चलेगी। मुल्क की मईशत की शक्ल बदल जाएगी। तारीख में स्टॉक मार्केट ऊपर गई। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा उसकी जरूरत ना पड़े। PTI का लीडर नौसरबाज है। फलस्तीन को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका समेत बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का जमीन सोया हुआ है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, कराची का अमन मान SIFC अपने कंट्रोल में ले ले, क्योंकि कराची का अमन पूरे मुल्क की मईशत लेकर चलेगा। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दावत है, अमन के लिए मुआहदे करें। ऐसा मुआहदा जिससे लोगों की जान और माल, रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ हो। आए सिंध को मिसाली सूबा बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जिसके पास जाना हो चल कर जाने को तैयार हूँ। गवर्नर हाउस में 2,80,000 अफराद को रमजान में इफ्तार कराया। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए 24 घंटे खुले। कौमी टीम के मौजूदा और साबिक क्रिकेटर्स की जानिब से ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर कौम को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने ईद के मौका पर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए बेटों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में देखा जा सकता है कि अजहर अली और उनके बेटों ने गले में फलस्तीनी झंडे के मफलर पहन रखे हैं। कप्तान बाबर आजम ने वालिदैन और फैमिली के दीगर अफराद के हमरा अपनी तस्वीर शेयर की और ईद की मुबारकबाद दी। शादाब खान ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि जरूरी तस्वीर के साथ ईद मुबारक, सबके लिए अच्छी सेहत, खुशी और कामयाबी की दुआएं। साबिक कप्तान और माया नाज बैटर यूनुस खान ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि मुस्लिम उम्मा को ईद मुबारक।
मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल की मौजूदगी खतरा है। ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा ने कहा कि ईरान जानता है कि इसराइल को यूएई में तजारती मकासद के लिए नहीं लाया गया। इसराइल को यूएई में सिक्योरिटी और फौजी मकासद के लिए लाया गया। ईरान जवाबी कार्रवाई में जल्दबाजी नहीं करता। जंग रोड गरहटा खलडा के करीब ईद की शॉपिंग के लिए आने वाली मोटरसाइकिल सवार फैमिली तेज रफ्तार कार से टकरा गई। 2 बहनों और भाई समेत 4 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी हो गया। हादसा जंग रोड दरीटा खलडा के करीब पेश आया है। 45 साल लियाकत और 10 साल आतिफ मौका पर जाँ बहक, जबकि अक्सा और रतिया जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में चल बसे। 12 साल काशिफ को तशवीशनाक हालत के पेश नजर एलाइट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं बासित शहबाज और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात हुए। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं की गई। लोगों ने गले मिलकर बाहमी रंजिशों को भुलाकर ईद सईद की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर और दीगर ने नमाज ईद उल फितर मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में अदा की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद की नमाज नवाब शाह और बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श में अदा की। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में इलामा इब्तिसाम इलाही जहीर ने नमाज ईद पढ़ाई। लाहौर के इलाके बाग जिना में भी नमाज ईद अदा की गई, जहां डॉक्टर आरिफ रशीद ने नमाज ईद पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने नमाज ईद मस्जिद इब्राहिम नॉट नाजमाबाद ब्लॉक ए में अदा की, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर ने पोलो ग्राउंड में ईद की नमाज अदा की। कोहिनूर न्यूज की तरफ से तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, कतर, फिलिपाइन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद उल फितर के मौका पर मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात का एहतमाम किया गया। तवील अरसे बाद अमरीका, कैनेडा और बरतानिया समेत यूरोप में तमाम मकातिब फिक्र ईद मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भी आज पाकिस्तान के साथ ईद मनाई जा रही है। इधर अहले गजा ने मुहाजिर कैंपों में खुले आसमान तले ईद उल फितर मनाई। गजा में फलस्तीनियों ने मलबे का ढेर बनी मसाजिद पर नमाज ईद अदा की। मस्जिद अक्सा में भी ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। ईद के बाद मौका पर लुटे पुटे मुहाजिरीन ने कैंपों में रवायती पकवान बनाए। शहीद होने वाले प्यारों को याद करते हुए रोते रहे। इधर भारत और बांग्लादेश में चांद नजर नहीं आया, जहां कल ईद मनाई जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुमाली वजीरिस्तान में अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद उल फितर मनाई और ईद की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाकों मीरन शाह और स्पिन बॉम्ब का दौरा किया। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद की नमाज पढ़ी और ईद मनाई। ISPR ने बताया है कि आर्मी चीफ ने जवानों के हमरा पाकिस्तान के पायदार इस्तेकाम और खुशहाली के लिए दुआएं की और जवानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कौम के लिए उनके गैर मुतसलसल जज्बे और खिदमात को सराहा। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और पाक अफगान सरहद के साथ सरहदी हिफाजती इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कुर्बानियों से हासिल अमन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि शोधा की कुर्बानियों की बदौलत जमशुदा इजला और खैबर पख्तूनख्वा में समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए महफूज माहौल फराहम हुआ। कौम की खदमत में अपने पेशा वाराना फराइज पर गैर मुतसलसल तवज्जो मरकूज रखें। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेकाम के लिए फॉर्मेशन के किरदार को सराहा।
वह भी रंजिशें भुलाओ, सब मिलकर ईद मनाओ। नमाज ईद के बाद मिलने मिलाने और दावतों का सिलसिला जारी है। सुबह सवेरे नाश्ते के साथ गरम गरम शीर खोमा खाया। दावतों का एहतमाम चटपटे खानों से। ईद का मजा दोबाला, कहीं कौरमे कहीं कढ़ाई बिरयानी से तवाज़ो तो कहीं मटन पुलाव से। बच्चों का मिशन ईद मुकम्मल, अब खर्च करने की बारी। तफरीह के मकामात पर रश बढ़ गया। बच्चों का खूब हल्ला गुल्ला। कराची में शहरियों ने सी व्यू का रुख कर लिया। नथिया गली और गलियात में यालाबारी ने ईद की त्यौहार का मजा ही दोबाला कर दिया। साथ ही गर्मी से शहरियों को निजात मिल गई। एबटाबाद और नथिया गली में ईद की खुशियों को गैर मुतवक्के तौर पर दोबाला हो गई। मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ माहौल को ठंडा कर दिया बल्कि शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम और उम्मत मुसलमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी गई। अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि ईद उल फितर खुशियां बांटे, माशरे के महरूम तबकात के लिए एहसार कुर्बानी का दिन है। दुआ है कि ये दिन सबके लिए बरकतें, खुशियां, अमन और सलामती लाए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों, नादारों, यतीमों और मोहताजों की भरपूर मदद करते हुए उन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक करें। उनका कहना था कि ईद उल फितर पर पूरी पाकिस्तानी कौम गजा और फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद देते हुए कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि ईद रंजिशें भुलाकर इकट्ठा होने का नाम है। अपने ईद कमजोर बहन भाइयों की खुशियां दोबारा करने में मदद करने का नाम है। उन्होंने कहा कि महंगाई की पेश नजर माशी तौर पर कमजोर लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। वज़ीर आज़म ने ईद के मौका पर शोहदा को भी खराज अकीदत पेश किया और कहा कि नहित्ते फलस्तीनियों और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं और उनको दवाओं में याद रखने की अपील की है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फितर आम आदमी को अपनी खुशियों में शरीक करने का नाम है। अपनी खुशियों में नादार लोगों को भी याद रखा जाए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने ईद उल फितर के मौका पर उम्मत मुसलमान और अहले वतन को मुबारकबाद पेश की। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादी का ईद उल फितर के मौका पर अपने पैगाम में कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने हमें रमजान मुबारक में रोजे रखने, इबादत करने और अपने गुनाहों से माफी तलब करने का मौका फराहम किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईद का दिन ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ मनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ईद पर लाहौर के बेघर बुजुर्गों और खसूसी बच्चों के इदारों का दौरा किया। इस मौका पर मरीम नवाज ने बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और तोहफे भी तकसीम किए, जबकि बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ भी दी गई। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ओल्ड एज होम भी गई, जहाँ बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के अहकाम दिए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के साथ मनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद पर लाहौर के बेघर बुजुर्गों और खसूसी बच्चों के इदारों का दौरा किया। इस मौका पर मरियम नवाज ने बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा और तोहफे भी पेश किए, जबकि बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ दी। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ओल्ड एज होम भी गई, जहाँ बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के अहकाम दिए गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने ईद के पुरमसरत मौका पर कौम के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा कि सिपाही के लिए ईद का असल जोहर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत में मुजम्मिर है। अल्लाह ताला वतन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, अमन और खुशहाली लाए। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान ने कहा कि इस पुरमसरत मौका पर आइए अपने कौमी हीरोज के गैर मुतसलसल हौसले को याद रखें। ये हीरो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए मशअल राह हैं। हम इन बहादुरों और उनके अहले खाना की कुर्बानियों के लिए हमेशा शुक्रगुजार हैं। ईद उल फितर के हवाले से अपने पैगाम में फौज पाकिस्तान ने कौम को मुखातिब करते हुए मजीद कहा कि शोहदा ने मादरे वतन की हिफाजत और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान के इन शोहदा को खराज अकीदत पेश करें।
खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुईशत कर्जों पर नहीं बल्कि सरमायाकारी पर चलेगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सऊदी अरब की मेहमान नवाजी के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमें कर्जा नहीं सरमायाकारी चाहिए, जिसका फौरी नतीजा मुख्तलिफ शोबाजात में सरमायाकारी होगी। यूएई और कतर से भी वजीर आजम की बात हो गई है। मुईशत कर्जों पर नहीं बल्कि सरमायाकारी पर चलेगी। मुल्क की मुईशत की शक्ल बदल दी जाएगी। तारीख में स्टॉक मार्केट ऊपर गई। IMF का जो पैकेज मिल रहा है शायद आइंदा इसकी जरूरत ना पड़े। पीटीआई का लीडर नौसरबाज है। ख्वाजा आसिम मजीद बोले पीटीआई का लीडर नौसरबाज है। बानी पीटीआई ने कहना था कि पाकिस्तानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भेजना बंद कर दें, लेकिन इसके बावजूद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। फलस्तीन को नहीं भूलना चाहिए। अमेरिका समेत बरतानिया और यूरोपीय ममालिक का जमीर सोया हुआ है। इसके अलावा हमें भी अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए। एक तरफ फलस्तीन में जुल्म की इंतहा हो गई है और दूसरी जानिब मुस्लिम उम्मा की खामोशी। तो दूसरी जानिब सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जो नया ओहदा चाहे ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वाडा और इमरान हक काकर का ताल्लुक एक ही कबीले से है, जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को इन तीनों का कजन कहा जा सकता है। मुल्क इस वक्त जिन मुश्किलात में घिरा है, नवाज शरीफ की रहनुमाई की जरूरत है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुस्तहकम करने और मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं। इस वक्त मुल्क में सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेकाम नहीं मिल सका। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में हैं और बरात भी ले रही हैं और सियासी अदम इस्तेकाम भी पैदा कर रही हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत इमदाद के बजाय बैरूनी सरमायाकारी को तरजीह दे रही है। विफाकी वजीर इतलात अता ताड़र ने लाहौर में तकरीब में वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब के हवाले से बात करते हुए कहा कि मुल्क के मुआशी हालात में बेहतरी आ रही है। सऊदी वली अहद ने $5 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ देरपा ताल्लुकात का ख्वाह है। सऊदी मीडिया ने वजीर आजम के दौरे को खसूसी कवरेज दी। हमें कर्ज नहीं तिजारत चाहिए। सऊदी अरब की जानिब से $5 अरब की सरमायाकारी के ऐलान के बाद स्टॉक एक्सचेंज में नुमाया तेजी देखने में आई। विफाकी वजीर इतलात मजीद बोले कि निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिशें जारी हैं। हमें सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। हुकूमत निजकारी पर खुसूसी तवज्जो दे रही। वफाकी वजीर दाखिला और सेनेटर मोहसिन नकवी ने कहा है कि कम वसीला तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करना ही हकीकी ईद है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर उम्मत मुसलमा और पाकिस्तानियों को ईद की खुशियां मुबारकबाद। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें रमजान मुबारक के फयूज़ बरकत से मुस्तफीद होने का मौका नसीब हुआ। ईद रमजान मुबारक के हवाले से यौम तकमील, रहमत इलाही और यौम तशक्कुर है। उन्होंने कहा कि कम वसीला तबकात को अपनी खुशियों में शरीक करना ही हकीकी ईद है। ईद पर पाक वतन की अमन और हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले शोधा को सलाम पेश करते हैं। शोधा वतन हमारा फख्र है और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। जबकि दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से ईद उल फितर के रोज भी मकबूजा फलस्तीन के इलाके गजा पर जाहरियत का सिलसिला जारी है। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 122 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिसके बाद 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 33,482 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 56 फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं, जिसके बाद जख्मियों की मजमूई तादाद 76,000 से तजावुज कर गई है। अल जजीरा ने जॉन कर्बी के दावों का दस्तावेजाती शवाहिद से मुआजना करके अमेरिका को आईना दिखा दिया। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के बानी से अडियाला जेल में एहलिया बुशरा बीबी ने मुलाकात की है। बुशरा बीबी को बनीगाला से सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया, जहां उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही और ये मुलाकात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर करवाई गई है। पुलिस बुशरा बीबी को अडियाला जेल से लेकर वापस बनीगाला रवाना हो गई। उधर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने ईद की नमाज अडियाला जेल की मस्जिद में अदा की।
जबकि दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को दावत है कि अमन के लिए मुआहिदा करें, जिसके पास जाना चाहते हैं चल कर जाएंगे। नमाज ईद के बाद कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान टेसोरी ने कहा कि SIFC से पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं। शहर का लॉ एंड ऑर्डर SIFC अपने कंट्रोल में ले ले। इन्होंने मजीद कहा कि गवर्नर हाउस में IT कोर्स करने वाला कोई 500 तो कोई $600 कमा रहा है। IT का सिलसिला सिंध तक बढ़ाया जा रहा है। सक्खर और दीगर शहरों में IT यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं। कामरान टेसोरी मजीद बोले कि गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। पूरे सिंध से जो शख्स मायूस हो यहाँ चला आए, गले लगा लें। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ कमीशन का दोबारा रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ कमीशन का रुकन 3 बर्स के लिए मुंतखब हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की 54 रुकनी इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल ने पाकिस्तान को मुतफ़क्का तौर पर रुकन मुंतखब किया। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ कमीशन का दोबारा रुकन मुंतखब हो गया है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के जराइम की रोकथाम और फौजदारी इंसाफ कमीशन के रुकन 3 बरस के लिए रुकन मुंतखब हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की 54 रुकनी इक़्तिसादी व समाजी कौंसिल ने पाकिस्तान को मुतफ़िका तौर पर रुकन मुंतखब किया है। जबकि दूसरी जानिब शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले के तनाजुर में ईरानी बहरिया के कमांडर अली रजा ने एक बयान में कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल की मौजूदगी खतरा है। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान जानता है कि इसराइल को UAE में तजारती मकासद के लिए नहीं लाया गया है। इसराइल को UAE में सिक्योरिटी और फौजी मकासद के लिए लाया गया है। ईरानी कमांडर ने शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले के हवाले से कहा कि ईरान जवाबी कार्रवाई में जल्दबाजी नहीं करता। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ 2020 में ताल्लुकात कायम किए थे। शाम में गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल ने ईरानी सफारत खाने पर हमला किया था। इसराइली हमले में पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के मुकामी सरबराह समेत 7 अरकान जाँ बहक हुए थे। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती के सरपरस्त आला और अमीर आलमी अंजुमन क़दामुद्दीन मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने ईद उल फितर के मौका पर वीडियो पैगाम जारी करते हुए मोदी सरकार को ललकार दिया। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मरकजी सरपरस्त आला मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान अमीर आलमी अंजुमन खुदामुद्दीन मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने जामिया मस्जिद मौलाना अहमद अली लाहौरी मरकज अहले हक शेरावाला दरवाजा लाहौर में ईद उल फितर के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, मुसलमान पाकिस्तान आज 76वां आजाद ईद मना रहे हैं, जबकि इसराइल अब तक 32,000 फलस्तीनी शहीद कर चुका है, जबकि हम बाहैसियत कौम सिर्फ जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों की हद तक ला गए हैं और मोदी की इसराइल पसंद और इंसानियत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आलम इस्लाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। आखिर में दुआ करवाते हुए इनका कहना था कि मुसलमान हुक्मरानों को हदायत दे और इनका मजीद कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि जब से फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत का ताज़ा अमल शुरू हुआ है 32,000 मुजाहिदीन शहीद हो चुके हैं और मोदी साहब की इसराइल नवाज पॉलिसियों से पूरे आलम इस्लाम में एक गम गुस्सा पाया जाता है। और मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी पैगाम दूंगा कि मोदी जैसे इंसानियत दुश्मन को मुंतखब करने से बाज रहें और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के साथ पूरी दुनिया सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो जाए। ईद पर उन जरूरतमंदों का भी ख्याल रखें जिनके पास वसाइल कम है, ताकि वो भी ईद आसान तरीके से मना सके। ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर CEO आप पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज का पैगाम। इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। ईद उल फितर के मुबारक मौके पे मैं पंजाब आबी पाक अथॉरिटी की तरफ से तमाम हाजरीन और नादरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ ये उम्मीद रखता हूँ कि हम सब जहाँ ईद की खुशियाँ मनाएंगे वहाँ पे जिन लोगों के पास वसाइल की कमी है या वसाइल नहीं है उनका भी हम ख्याल रखें। और नाज़रीन, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत ईद के रोज अहद करे कि वो अवाम को रिलीफ फराहम करेगी। अंजुमन ताजरान ऑटो पार्ट्स बदामी बाग के सदर वकार अहमद मियाँ का ईद पर पैगाम। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं सीनियर रिपोर्टर अली फारूक से, जो उनके हमरा मौजूद हैं। जी अली फारूक, बताइएगा।
जी, मैं मौजूद हूँ अंजुमन ताजरान बदामी बाग के सदर वकार अहमद मियाँ से। ईद के मौके पर उनसे मिलने आए हैं। जी मियाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक हो आपको। क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पर आप? ईद के मौके पर यही मैं पैगाम देना चाहूँगा पाकिस्तानी कौम को कि पाकिस्तानी बने, पाकिस्तान का सोचें, आने वाली नस्ल का सोचें। ये खाली पैगाम पाकिस्तानी कौम के लिए नहीं है, हुक्मरानों के लिए भी यही पैगाम है कि खुदारा 75 साल में हमने बहुत कुछ खोया है, पाया कुछ नहीं है। इस वजह से इस मुल्क को कौम बनाने के लिए कोई काम मंसूबा लेके आएँ, इंडस्ट्री लगाएं इस मुल्क में। ये मुल्क जो है कंक्रीट मुल्क बनता जा रहा है, ज़राअत की तरफ तवज्जो दें ताकि लोगों को रोज़गार मिले। जब ज़राअत में लोग जाएंगे, हम आज आलू प्याज टमाटर हर चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं, जबकि हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इसके बावजूद हम मोहताज हैं दूसरे मुल्कों के। इसी तरह इंडस्ट्री, जब आज से 50 साल पहले 60 साल पहले जो इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज किया गया, लेकिन वो नेशनलाइज होने के बाद इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हुई है। हर चीज़ महंगाई की तरफ गई है। हमारा हमसाया मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे, आज हम उनके सामने एक तो फैली रियासत की तरह हैं। हम फ़ख्र से कहते तो हम पाकिस्तानी आज़ाद कौम हैं, लेकिन ना हम पाकिस्तानी बन सके हैं, ना हम आज़ाद कौम बन सके हैं। आज़ाद कौम हम तब बनेंगे जब हम IMF के चुंगल से निकलेंगे। ये हुक्मरान हमें अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाएंगे, महंगाई को ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म करेंगे, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे, फिर हम आज़ाद कौम होंगे। बहुत मेहरबानी, बड़ा वाज़ेह पैगाम है उनका ईद के हवाले से। मियाँ वकार साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसलिए हुकूमत को सोसाइटीज़ जो नई बनती जा रही हैं, कंक्रीट बनती जा रही है, हमारी ज़रई जो अराज़ी है उसको मज़ीद पनपने ना दे, बल्कि ज़राअत पर तवज्जो दे। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक माशी ताकत भी बनेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वासा लाहौर का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इकदाम। ईद उल फितर पर ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियां मंसूख कर दी गई। MD वासा ने ईद उल फितर पर खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर पर मैं अहलान लाहौर को वासा की तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ। बाकी इस मौका पर वासा के तमाम स्टाफ की हमने छुट्टियाँ कैंसिल की हुई हैं और 24/7 अहले लाहौर को हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करें जो वासा रिलेटेड है। पानी एक नेमत खुदाबंदी है, उसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें और इस पानी को अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए बचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर पर मैं अहलान लाहौर को वासा की तरफ से ईद मुबारक पेश करता हूँ। बाकी इस मौका पर वासा के तमाम स्टाफ की हमने छुट्टियाँ कैंसिल की हुई हैं और 24/7 अहले लाहौर को हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करें जो वासा रिलेटेड है। पानी एक नेमत खुदाबंदी है, उसको ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें और इस पानी को अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए बचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर पर मैं अहलान लाहौर को वासा। और नाज़रीन, ईद पर गली मोहल्लों में मेले सज गए, जहां बच्चे ईद को भरपूर अंदाज में मनाने में मसरूफ हैं। मेलों में झूलों में बैठकर और ठेलों से बर्गर आइसक्रीम खाकर ईदी उड़ाई जा रही है। ईद मेलों में कुछ बच्चे मसरूफ हैं ऊंट और टांगे की सवारी करने में, जबकि कहीं आइसक्रीम और गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। ईद के रोज शहर में जगह जगह मेले लगाए जाते हैं, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद दिखाई देती है और बच्चे भी जब तक ईदी खत्म न कर ले वहां से जाने का नाम नहीं लेते। ईद नाम है खुशियों का और खुशी के इस त्योहार में छोटे बड़े सभी मोहब्बतें और खुशियां बांटते हैं। बच्चों के खिलखिलाते चेहरों पर यह खुशी भरपूर आया दिखाई देती है। ईद का मौका हो तो सबसे ज्यादा पुरजोश बच्चे होते हैं, क्योंकि ईद तो बच्चों की होती है। आज भी बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन है। ईदी से बटवा भर गया तो बच्चा पार्टी ने बाहर का रुख कर लिया। रंग बिरंगे चश्मे पहने छोटू पार्टी टशन में निकली और झूलों के मजे, रंग बिरंगे गुब्बारे, ठंडी ठार आइसक्रीम और ढेर सारा मजा। ईद आई है जनाब, मजाक नहीं है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।